नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। आज अमरीकी महकमे खारजा का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो समेत आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात का वसीउल बुनियाद एजेंडा है। मुलाकात में पाक भारत अमूद समेत ईरान का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान की इजराइल के गैर कानूनी इल्हाक की कोशिश की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से इजराइल के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट का मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी का दावा नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इजरायली इकदाम बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी सतह पर फ़लस्तीन की तस्लीम शुदा हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। गिलगित बल्दिस्तान में तूफानी बारिशों और सिलाबी रेले से तबाही। मुख्तलिफ इलाकों में पानी के बहाव और लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग और पानी के बढ़ते बहाव की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए। सिलाबी तबाहकारियों से दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में पाक फौज भी शरीक। 300 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू करके गिलगित, स्कर्दू और चलास शहर मुंतकिल किया गया। उधर सानिया चल्लास में जाँ बहक 3 साला अब्दुल हादी की नमाज जनाजा आज 2 बजे अदा की जाएगी। फहद इस्लाम और डॉक्टर मिशाल की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज लोधरा में अदा कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। लाहौर, उकाड़ा और कसूर में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे से बरसात। उधर झलमक्सी में भी बरसात। बारिश होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्क भर में मानसून बारिशों से मजीद 100 मौत रिपोर्ट। बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 252 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 611 तक जा पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़म अजला के लिए बड़ा ऐलान। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोटा बहाल कर दिया। वज़ीर आज़म से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में कबायली अमायदीन की मुलाकात। कबायली जरगे में खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला में अमन आमा की बेहतरी और तामीर और तरक्की पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कबाइल ने मुल्क की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। ज़म अजला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अवलिन तरजीह है। मोहसिन नकवी और इसहाक डार मेरे सूबे के मसले पर बात नहीं कर सकते। दोनों खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नुमाइंदगी का हक नहीं रखते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार परवार। पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के फैसले सूबे में होंगे। विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल न करने के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तूंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इलाके में मुमकिन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वतन पर जान कुर्बान करने वाले मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन को खिराज अकीदत कहा। शोहदा ने अमन की शम्मा अपने लहू से रोशन की। पूरी कौम इनकी मकरूज है। 9 मई को जिना हाउस में तोड़फोड़। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर और कंटेनर जलाने का केस। ATC लाहौर ने आजम सवाती, अजमा खान, अलीमा खान, जमशेद चीमा और मसरत चीमा की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी कर दी। उमर अयूब और फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर। अमेरिका के बगैर दुनिया की मईशत बैठ जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फेडरल रिजर्व बैंक के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा जापान के साथ तिजारती मुआहदे से अमेरिकी मईशत को फायदा पहुंचेगा। हमारी पॉलिसी के नतीजे में यूरोपीय यूनियन ने दिफाई बजट में इजाफा किया।
अमेरिकी सदर चेयरमैन फेडरल रिजर्व पर बरहम हो गए। कहा मंसूबे की लागत $3.1 अरब तक पहुंच चुकी है। पावेल ने अखराजात में इजाफे से लाइलमी का इजहार किया। सदर ट्रंप ने अदद शुमार का कागज निकाल के चेयरमैन को थमा दिया। इसराइल हमास जंगबंदी मुज़ाकरात खतरे में पड़ गए। अमेरिका और इसराइल का दोहा से अपनी मुज़ाकराती टीम वापस बुलाने का ऐलान। मशरक़ वुस्ता के लिए अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि हमास के जवाब से लगता है उसे जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं। अमेरिका इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होगा। अमेरिकी महकमे ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस 28 और 29 जुलाई को होगी। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में हो रही है। दूसरी जानिब फ्रांस का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात की मशरूत बहाली पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मुतालबा किया कि ईरान के जौहरी हकूक़ तस्लीम किए जाएँ। अमेरिका फ़ौजी कार्रवाई ना करने की ज़मानत दे। अमेरिकी हुकाम ने कहा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं मगर पेश की शराइत कबूल नहीं। रूसी तैयारा हादसे में धुंध और पायलट की मुमकिन गलती हादसे की वजूहात करार। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त तैयारा लैंडिंग के दौरान रेडार से गायब हो गया। एमरजेंसी हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज का मलबा जंगल से तलाश किया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतही कमीशन कायम कर दिया गया। और पाकिस्तान T20 सीरीज में वाइट वॉश से बच गया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान कामयाब। ग्रीन शर्ट से पहले खेलते हुए मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम सिर्फ 104 रन बना सकी। पाकिस्तान ने 74 रन से मैच में कामयाबी समेटी। साहिबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया रहे। यूरोपीय यूनियन और चीन के दरमियान तिजारती मामलात पर अहम सरबराही इजलास। चीन में यूरोपीय कंपनीज के लिए मार्केट तक रसाई में इजाफा किया जाए। सदर यूरोपीय कमीशन का मुतालबा। कहा चीन के साथ ब्लॉक का तिजारती खसारा गुज़श्ता साल $360 अरब तक पहुंच गया। चीनी सदर शी जिनपिंग बोले यूरोप मार्केट खुली रखे, पाबंदियां ना लगाए। यूरोप को दरपेश चैलेंजेस चीन की तरफ से नहीं हैं।